ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का पहला साल। कराची में मार्का हक की कामयाबी पर केमाड़ी में रैली। सिंध पुलिस के अफसरान और अहलकार, तलबा और तालिबात, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शुरका ने कहा, पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हैदराबाद में जिला इंतजामिया की रैली। शुरका ने वतन से मोहब्बत और शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। हैदराबाद में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की याद में दरिया सिंध में शानदार कश्ती रैली। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों का पाक फौज से यकजहती का इजहार। मुल्तान में स्पेशल पर्सन्स की जानिब से अब्दाली रूट पर रैली। खुसूसी अफराद का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। मार्का हक की कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर शहर शहर जश्न और रैलियां। मरी में अंजुमन ताजरा न्यू मरी के ज़ेरे एहतमाम रैली। ताजरों, मकामी अफराद और सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का कहना है, भारत बुनियानुल मरसूस और मार्का हक को हमेशा याद रखेगा। शरकपुर शरीफ में बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के एक साल मुकम्मल होने पर तकरीब। पाक फौज की कुर्बानी और बहादुरी को खिराज तहसीन। कमानिया में मार्का हक के एक साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। बुरेवाला में मार्का हक रैली के शुरका ने कहा, पाक फौज का दुश्मन को करारा जवाब, उसकी नस्लें याद रखेंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कलील मुद्दती जंग बंदी का फ्रेमवर्क तैयार। बरतानवी मीडिया का कहना है, दोनों ममालिक मफावत पर गौर कर रहे हैं। द गार्डियन के मुताबिक जुज़वी मुआहदे के जरिए आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की कोशिश जारी है। फ्रेमवर्क के तहत पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ के बहरान का हल निकाला जाएगा। गहरे इख्तलाफात के बायस मुतनासिब मामलात फिलहाल हल तलब रहेंगे। ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को खत्म कर दिया। उन्होंने 42,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। ईरान के कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान शानदार मुल्क, पाकिस्तानी क़यादत बेहतरीन। अमरीकी सदर की पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया टॉक में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शानदार बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का खमीस सड़क पश्चिम जजीरे में शहरी तंसीबात और 2 बहरी जहाजों पर हमलों का दावा। ईरानी पानियों में आबनाए हुर्मुज़ और इमाराती बंदरगाह फुजैरा के सामने से आबी गुजरगाह में जहाजों को निशाना बनाया, जिसमें खित्ते के बाज़ ममालिक ने ताउन किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के 3 स्टार बहरी जहाज कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ पार कर गए। दागे गए मिसाइलों और ड्रोन को फिजा में तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जहाजों पर हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलावर ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। तीनों बहरी जहाज अब नाकाबंदी में फिर से हिस्सा लेंगे। अमरीकी नाकाबंदी स्टील की दीवार है। कोई नॉर्मल मुल्क होता तो स्टार बहरी जहाजों को गुजरने देता, लेकिन ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं। ईरान की क़यादत जनूनियों के हाथ में है। जनूनियों को जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो बिलाशुबा वो इस्तेमाल कर डालते। अमरीकी सेंट्रल कमांड का भी जवाबी कार्रवाई में मुतादिद ईरानी मराकज़ तबाह करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने अमरीकी बहरी जहाजों पर मिसाइलों, ड्रोन्स और कश्तियों से हमला किया, जिसमें अमरीकी बहरिया का कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरानी मिसाइल मराकज़ और जासूसी तंसीबात पर कामयाब वार किए गए। खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन अपने दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीकी बहरी जहाजों के सफर के दौरान ईरान ने इश्तियाल अंगेजी की। फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान की कशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले किए। फजाई दिफाई निजाम ने 2 ड्रोन तबाह किए। दारुल हुकूमत तेहरान में भी फजाई दिफाई निजाम हाई अलर्ट। अमरीकी हुकाम ने हमलों को महदूद फौजी कार्रवाई करार दिया। ईरानी इक़दामात के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत याफ्ता है। करारदाद में ईरान से आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद और टोल खत्म करने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा, नया हुर्मुज़ कंट्रोल के लिए ईरान का नया निज़ाम पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। ईरान सिविलियन शिपिंग के तमाम जहाजों से आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने के लिए टोल टैक्स मांग रहा है। करारदाद के हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा, करारदाद का मुसव्वदा यकतरफा और नामुकम्मल है। आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल की असल वजह ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फौजी जारहियत है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान से मुतालिक अमरीकी करारदाद में चीन और रूस वीटो कर सकते हैं। ईरान में अमरीका मुखालिफ मुजाहिरा, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में ईरानी अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार। ईरानी मुसल्लह अफवाज के हक में रैली। मुजाहिरीन की अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
ایرانی پرچم اٹھائے ریلی میں شریک افراد نے بینرز اور پلے کارڈز پر امریکہ مخالف نعرے درج کر رکھے تھے۔ امریکی کانگریس بھی ایران امریکہ جنگ میں ثالثی پر پاکستان کے کردار کی معترف تعریفی قرارداد پیش کرتی ڈیموکریٹ رکن الگوی نے ایوان نمائندگان میں قرارداد پیش کی، جس میں پاکستان کی امن کے لیے کوششوں اور سہولت کاری پر تعریف کی گئی۔ متن کے مطابق ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کلیدی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے مشکلات برداشت کی، امن مذاکرات کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ شدید بمباری کے باوجود ایران اب بھی اپنے 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا، ایران اب بھی تقریباً 75% موبائل میزائل لانچرز اور 70% میزائل ذخیرے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا، ایران امریکہ بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد ہی اسے شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی حکومت نے زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر لیا۔ ایرانی حکومت کے تمام ادارے کل سے مکمل بحال ہو جائیں گے۔ گورنر تہران محمد سعدی کا کہنا ہے، اسکولز اور یونیورسٹیز میں تعلیمی سرگرمیاں وزارت تعلیم اور سائنس کے اعلانات کے مطابق ہوں گی۔ ایرانی تنظیم برائے بحری امور کے مطابق ایران کی بندرگاہیں جہازوں کو سمندری خدمات اور مدد کے لیے مکمل تیار ہیں، دیگر تکنیکی معاونت اور طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے بعد آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، عالمی بحری تنظیم کے مطابق 1500 جہاز خلیج فارس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جہازوں پر 20,000 ملاح اور دیگر عملہ مشکلات کا شکار ہے۔ دنیا میں 80% سے زائد اشیاء صرف کی نقل و حمل سمندر کے ذریعے ہوتی ہے۔ خلیج فارس میں جہازوں پر اب تک 30 حملوں میں 10 ملاح مارے جا چکے۔ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ کے قریب چینی ٹینکر پر حملہ، 4 مئی کو ٹینکر کو آبنائے ہرمز کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کا آبنائے ہرمز میں چینی ٹینکر پر حملے پر تشویش کا اظہار۔ 4 مئی کو جہاز کے عرشے کو آگ لگی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق حملے کا شکار ہونے والے جہاز پر چینی عملہ کے ارکان موجود، اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ آبنائے میں جلد از جلد آمدرفت کی بحالی ہونی چاہیے۔ جہاز اور ان کے عملے کی حفاظت کو یقینی بنانا عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ تمام فریقین آبنائے ہرمز کی صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے گئے جہازوں پر موجود 11 پاکستانی اور 20 ایرانی کارکنوں کی واپسی کے لیے سنگاپور سے تعاون کی درخواست کی۔ اسحاق ڈار نے ایکس پیغام میں کہا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی بات ہوئی، ایرانی شہریوں کی پاکستان کے راستے محفوظ وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان امریکی حکام اور دیگر متعلقہ فریقوں سے مسلسل رابطے میں ہے، اپنے شہریوں کی حفاظت اور جلد وطن واپسی یقینی بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھنے لگی۔ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں 1% سے زائد اضافہ۔ برنٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $101.47، WTI کی قیمت $95.93 ہوئی۔ ایشیا سٹاک مارکیٹ میں مندی، جاپانی سٹاک مارکیٹ کے ٹوپیکس انڈیکس میں 0.8%، ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 1.2% کمی۔ آسٹریلوی سٹاک مارکیٹ بھی 1.6% گراوٹ۔ عالمی منڈی میں سونا مزید مہنگا، فی اونس قیمت 4,000۔ پاکستان کو IMF سے $1.2 ارب کی قسط ملنے کا امکان۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا۔ سرائے کے مطابق بورڈ اجلاس میں پاکستان کی معاشی صورتحال اور سٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے لیے $1.2 ارب سے زائد رقم کی منظوری دینے کا فیصلہ کرے گا۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق پاکستان کو تیسرے جائزے کی کامیاب تکمیل کے بعد $1 ارب کی قسط ملنے کا قوی امکان ہے۔ RSF کے دوسرے جائزے کے بعد $210 ملین اضافی ملیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، پاکستان نے سٹاف لیول معاہدہ کامیابی سے مکمل کیا۔ پاکستان کی جانب سے تمام پیشگی اقدامات مکمل، قرض منظوری ہوگی۔ پاکستان کا LNG اسپارٹ کارگوز کی خریداری نہ کرنے کا فیصلہ، حکومت سستی درآمد گیس کے ذریعے توانائی لاگت میں کمی کے لیے متحرک۔ ذرائع LNG کمپنی کے مطابق پاکستان نے اسپارٹ کارگو کے لیے طلب بولیاں مسترد کر دیں۔ قطر سے طویل مدتی معاہدے کے تحت پاکستان کو 2 LNG کارگوز ملنے کی امید ہے۔ قطر سے LNG برنٹ خام تیل کی قیمت کے
13.37% नर्ख पर मिलेगी। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के दरामदात पर 10% टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। पहले से वसूल रकम वापस करने का हुक्म, इंतजामिया को मुद्दई फरीकों से टैरिफ की वसूली फौरी तौर पर बंद करने की भी हिदायत। जजों के पैनल ने 2 के मुकाबले में 1 वोट से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पहले टैरिफ इकदाम को गैर कानूनी करार दे चुकी। बरतानिया की हुक्मरान लेबर पार्टी को मकामी इंतखाबात में शिकस्त का सामना। दाएं बाजू की रिफॉर्म यूके सबसे आगे। वस्ती और शुमाली इंग्लैंड में लेबर पार्टी के रवायती गढ़ ओपोजिशन के पास चले गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ये वजीर आजम केयर स्टार्मर के खिलाफ अवामी गम गुस्से का इजहार है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हलकों से उम्मीदवारों के इंटरव्यू जारी। पार्टी सदर नवाज शरीफ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। कामयाब उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने भारत का हुरूर रेजा रेजा करके खात्मे में ला दिया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खिताब। कहा, भारतीय लीडरशिप की शक्लें बता रही हैं कि वो हार चुके हैं। मार्का हक में पूरी कौम मुत्तहिद और शाना बशाना खड़ी थी। कामयाबी तभी मिलती है जब कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। बयानिया, सिफारती और अस्करी महाज पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दिलाई। पाक फजाइया ने दुनिया भर में अपनी जवाबी कार्रवाई से धाक बिठाई। ऐसा रद्द-ए-अमल दिया कि दुश्मन 4 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौमी तारीख का यादगार और सुनहरा बाब बन चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, मार्के हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। जो अमन को कमजोरी समझेगा उसका हशर भारत जैसा होगा। भारत के लिए बेहतर है फितनुल ख्वारिज और फितनुल अल हिंदुस्तान जैसी अपनी प्रॉक्सिस बंद करे। मार्के हक में फतह का पहला जश्न मनाने के लिए PHA ने लाहौर में रेस कोर्स पार्क के बाहर खूबसूरत फ्लोट सजा दिए।